रिकॉर्ड करेंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। भैया जी, ललित शर्मा जी जल्दी से वीडियो ऑन करें। रवि महात्री जी वीडियो ऑन करें। सुहेल जी वीडियो ऑन करें। श्यामल जी वीडियो ऑन करें। जल्द से जल्द वीडियो ऑन करें सब लोग। सुमित शर्मा जी, अरे लीडर लोग भी वीडियो बंद करेंगे तो क्या चलेगा भैया। तो जो जो सिर्फ सीखने आए हैं वो वीडियो बंद रखें, और जो मतलब सिर्फ देखने आए हैं वो वीडियो बंद रखें। जो सीख कर कुछ करने आए हैं, कुछ करने, जो सीरियस लोग हैं अपनी जिंदगी में, वो वीडियो ऑन कर लें। जो चाह रहे हैं कि भगवान भी अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपकी वीडियो ऑन है, तो जो भगवान को वैसी ही वाइब्रेशन देना चाह रहे हैं, हे भगवान आप भी मेरी तरफ देखो, अपनी आंखें खोलो। मेरी वीडियो बंद है तो अपनी आंखें बंद मत कर लेना, मैं वीडियो खोल रहा हूं, तुम भी खोलो अपनी आंखें मेरी तरफ। जो भगवान को राइट वाइब्रेशन देना चाहते हैं वो अपनी वीडियो ऑन कर लें। जो कह रहे हैं भगवान कोई दिक्कत नहीं, मेरी वीडियो बंद है तो क्या हो गया, तू कभी इधर उधर नहीं होता, ये नौटंकियां भैया मंदिर में जाके करना तुम लोग। तुम्हें लड्डू चढ़ा दूंगा, तुम ये कर दो वो कर दो। वाइब्रेशन तुम्हारी लड्डू वाली है नहीं। लड्डू चढ़ाने की बात करोगे तो होगा कुछ नहीं भाई। वाइब्रेशन भी साथ में चाहिए लड्डू चढ़ाने वाली है। कुमेश जी हंस रहे हो पूरे, आप तो पूरे मजे ले रहे हो मेरे हैं। दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया है। एक भाग आज करेंगे हम और एक भाग कल करेंगे। दो भाग में डिवाइड किया है, लेकिन दिन की शुरुआत करते हैं अपने एनर्जी ड्रिंक से। तो आज मैं आपको एक एनर्जी ड्रिंक बनाना सिखाता हूँ। ये देखिए, ये खाली गिलास है ना। ये है हमारा बेरी जूस, एंटीऑक्सीडेंट 34 लाख ओरेक्स कोड। ये मैं आपको आज बनाना सिखा रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक। अगर इसको पी लिया तो लाइफ जिंगा लाला, राइट। ये एनर्जी ड्रिंक आप 18 साल से अगर ऊपर हो चुके हैं तो आप इसको पी सकते हैं। अभी पूरा ड्रिंक नहीं बना है भैया, बनाना सिखा रहा हूँ आपको, चिंता मत करो, खाली पेट। ये मैंने डाला 30 ml 40 ml। ये डाल लिया मैंने इस गिलास में। थोड़ा सा गिलास मेरा बड़ा है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा पैक छोटा है कि बड़ा है। ये 30 ml डाल लिया। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ पानी। ये मैंने डाल लिया पानी जी इसके अंदर। अब इसमें चला गया 30 ml के अंदर 34 लाख से इसको डिवाइड कर लो कितने की बोतल है, उतना एंटीऑक्सीडेंट मेरे अंदर जा रहा है। ये पानी में डाला है। अब मैं इसके साथ डाल रहा हूं, ये देखो ये डब्बा, इसको बोलते हैं एल आर्जिनाइन, राइट। एल आर्जिनाइन ये आपके मसल मास को इंप्रूव करता है, मसल रिकवरी को फास्ट करता है, फिजिकल परफॉर्मेंसेस को बढ़ाता है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर, जो कि एक समय के बाद प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, जिससे कि हिंदी में बात करें तो सारी नसें खुलती हैं, राइट। सारी नसें, और जब नसें खुलेंगी तो आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छा जाएगा, है ना। तो आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे तरीके से जाएगा जब नसें खुल जाएंगी। हिंदी में बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा थोड़ा। तो मैंने क्या किया, इसका एक स्कूप लिया। मैंने बोला एनर्जी ड्रिंक बना रहा हूं पूरा, और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। बस एक स्कूप, 1 स्कूप ओनली। इसको सब ले सकते हैं, लड़का लड़की सब ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये मैंने इसको मिक्स कर रहा हूं। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब ये मेरे पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हनी, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी। तो मैं ये हनी निकाल रहा हूं। 1 चम्मच हनी डाला मैंने। अच्छा, हनी क्यों? क्योंकि हनी में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स होता है, और ऐसा माना जाता है कि हनी का जो डीएनए है वो आदमियों के डीएनए से मिलता है। तो जो जो एनर्जी सोर्स नेचर में होता है वो सब हनी में होता है, और हमारे पास तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है, वाइल्ड फॉरेस्ट एपिसिराना, टॉप की मधुमक्खी। तो मैंने ये हनी डाला इसके अंदर।
और ये हनी मैंने इसमें मिक्स किया और ये तैयार हो गया भैया मेरा एनर्जी ड्रिंक। क्या बात है जना साहब? सर सर। LRJ9 तीनों चीजें, क्या बात है जना साहब, फुल फुल इन फुल फुल एक्साइटमेंट मोड। सुबह सर बोल लिया फाइबर और फिर M9 ले लिया। सुबह 6 बजे 5:30 बजे फाइबर लिया, फिर M9 ले लिया। क्या बात है, जबरदस्त। फीड कराने वाली मदर्स भी ले सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं ले सकती। फीड कराने वाली मदर बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्वेश्चन आया था। वो सिर्फ शहद ले सकती हैं, राइट, और कुछ नहीं ले सकती। सो स्वागत है आप सभी का, और शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग से। मेरा मैं सीधा लेकर चलता हूं एक ऐसी स्लाइड पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हालांकि वो स्लाइड कहीं बीच में है, बट मैं सीधा उस स्लाइड पे सबसे पहले लेकर चलता हूं, क्योंकि वो स्लाइड मेरी फेवरेट स्लाइड है। जो को होस्ट है वो मुझे बता दें कि मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। यस सॉरी सर। ठीक है। सीधा लेकर चलेंगे एक स्लाइड पे। आह, स्लाइड को बोलते हैं 90-10 रूल। 90-10 रूल, राइट। 90-10 रूल क्या बोलता है बेसिकली, ये समझते हैं। 90-10 रूल बोलता है आम भाषा में अगर समझे तो, कि मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग 90% ऑफ द टाइम अपनी जिंदगी, 90% ऑफ लाइफ, 90% ऑफ लाइफ रेकरिंग इश्यूज से लड़ने के लिए बिता देते हैं। ध्यान से समझना कि लोअर मिडिल क्लास लोग अपनी 90% जिंदगी रकरिंग इशू, रकरिंग का मतलब क्या होता है, जो बार 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 आने हैं, उसी से लड़ने में लगा देते हैं, राइट। जबकि उनको पता है कि ये इश्यूज होगा ही होगा, घर से बाहर निकलोगे तो जाम होगा ही होगा, राइट। अगर ध्यान नहीं रखा बाइक में पेट्रोल है कि नहीं, तो पेट्रोल खत्म होगा ही होगा, ठीक है। कोई ना कोई आसपास प्रॉब्लम में होगा ही होगा, किसी ना किसी की बैंड बजी ही होगी, ये सब जिंदगी में चलता रहेगा, राइट। लेकिन ये बर्थडे मनाने में, ये शादियां अटेंड करने में, ये रिश्तेदारियां निभाने में, हर तरह की रिश्तेदारियां निभाने में, ये 90% टाइम रिकरिंग इश्यूज में ही अपनी जिंदगी बता देते हैं। एक और भाषा में बात करें, रिकरिंग इशू का मतलब जो आपके काम करने से अगर रिलेट करना है, तो काम करने में हर रोज होने वाले हैं, हर रोज, एवरी डे। एग्जाम्पल, आप अगर सेल्स के बिजनेस में हैं, किसी भी सेल्स के बिजनेस में, चाहे आलू बेच रहे हो चाहे कांदा, सुबह से ना बिका है कोई आलू, ना ही बिका है कोई कांदा, तो चाहे सेल्स के बिजनेस में हो, चाहे आलू बेचे चाहे कांदा, चाहे आप इंश्योरेंस बेचें चाहे आप न्यूट्रिशन बेचें, चाहे आप नेटवर्क बनाने के लिए काम करें, ना तो एक कॉमन फैक्टर है, ना तो मिलना ही मिलना है आपको। अब ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस रूल को समझ लेते हैं कि लोअर मिडिल क्लास लोग अपनी 90% जिंदगी रकरिंग, हर रोज होने वाले इश्यूज में ही बिता देता है, ठीक है, हर रोज होने वाले इश्यूज में ही बिता देता है। इट मींस क्या है, दैट मींस यू आर नॉट ट्रेंड और प्रिपेयर्ड। इसका मतलब है कि आप ट्रेंड नहीं हैं या फिर प्रिपेयर ही नहीं है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो हम बोलते हैं हमें बहुत बड़ा करना है जी। अभी मैं बात करूंगा, किसी से पूछूंगा तेरा क्या ड्रीम है, कौन सी गाड़ी लेना चाहेगा, वो सीधा बोल देगा मैं तो मर्सिडीज लेना चाहूंगा, मर्सिडीज, मैं तो बीएमडब्ल्यू लूंगा, बीएमडब्ल्यू, राइट।
लेकिन उसने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया कि भैया जिसके पास BMW होती है वो कितनी, वो क्या क्या करना पड़ता है उसको, उसको क्या मेहनत करनी पड़ती है, उसको क्या डिसिप्लिन रहना पड़ता है, उसको क्या कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, उसको जिद पे अड़ना पड़ता है, कोई ना बोल दे तो भी अड़ना पड़ता है, उसने उसमें क्या प्रिजर्वेंस लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे को सक्सेस के प्रिंसिपल स्कूल में और कॉलेज में सिखाए नहीं जाते। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। आपको लगता है शाहरुख खान बनना बड़ा आसान है, फिर भी मैं बोल रहा हूं शाहरुख खान बनना आसान है अगर ड्रीम्स क्लियर हैं तो। ड्रीम्स क्लियर हैं तो सब आसान है। जिसके पास ड्रीम्स हैं उसके लिए सब आसान, जिसके पास ड्रीम्स नहीं है उसके लिए सब बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मैंने कल एक बात बोली थी कि ड्रीम पूरा ना होने का दर्द अगर मेहनत के दर्द से ज्यादा हो जाएगा तो मेहनत करनी आसान हो जाएगी। कोई भी एक दर्द अगर दूसरे दर्द से ज्यादा हो जाएगा तो कम दर्द की तरफ साइकोलॉजिकली आदमी भाग पड़ेगा। राइट? सो दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रेन्ड और प्रिपेयर्ड। आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया कुछ बड़ा करने के लिए। अच्छा, अब माइंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए? डिसीजन लेते हैं उसी समय। डिसीजन, माइंड को कमांड देते हैं कि भाई अब मुझे कुछ बड़ा करना है, तो भाई मेरा साथ दियो। अब मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे ये बता कि बड़ा कैसे होगा, मुझे ये बता कि मैं 20 लोगों को कैसे जोड़ूं। तो माइंड बताएगा आपको। आप माइंड को सिग्नल क्या दोगे? नहीं होगा भाई, तेरे से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। माइंड वैसे ही आपको आगे सिचुएशंस देता रहेगा, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल सिचुएशंस देता रहेगा। तो दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रेन्ड और प्रिपेयर्ड। अब आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, सबसे पहले, सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो डिसीजन लेना है। मैंने कल बोला था कि जो हो चुका सो हो चुका। अब डिसीजन लीजिए कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। राइट? जब मैं लास्ट कंपनी से, जब मैं कंपनी में आया तो मुझे 100%, मैं 10 लाख रुपए छोड़ के आया। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैं 10 लाख रुपए छोड़ के आया तो 10 लाख कमाने के लिए नहीं आया। तो मैंने जब मैट मॉरिस का ट्रेनिंग लिया तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि यार मेरे को माइंड को प्रिपेयर करना है कि अगर मैंने 10 साल में इतना पैसा कमाया तो अगले साल में इतना, कम से कम 10 गुना पैसा तो कमाएं, और कम से कम अच्छा बिजनेस करके कमाएं, एथिकल बिजनेस करके कमाएं, लोगों को एथिकल तरीके से सिखाकर इस बिजनेस में आगे बढ़े, लोगों को लीडर बनाकर इस बिजनेस में आगे बढ़े, अच्छा प्रोडक्ट बेच के इस बिजनेस में आगे बढ़े। राइट? केमिकल फ्री होकर इस बिजनेस में आगे बढ़े। सो प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो अपने दिमाग को, कमांड दो कि यस मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं सीखने के लिए, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। राइट? तो 10% ऑफ सिचुएशन डेट यू फेस इन लाइफ, सिर्फ 10% सिचुएशन ऐसी होंगी जो आप लाइफ में फेस करेंगे जो कि अकस्मात आ जाएंगी, अप्रत्याशित आ जाएंगी। आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था मेरी जिंदगी में। उसके लिए अपनी 90% क्रिएटिविटी को सेव करके रखो। अपनी 90% क्रिएटिविटी को रकरिंग इशू में वेस्ट मत करो। रकरिंग इशू में वेस्ट मत करो। उसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं हम आपको 4 दिन में। राइट? कि कब क्या बोलना है, कब कैसे स्टार्ट करना है। तो कितने लोग हैं जो मेरी बात से वाकिफ रखते हैं कि भैया हम 90% अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बचा कर रखेंगे, और जो सीखना है उसको सीखेंगे क्योंकि हमने अपने माइंड को प्रिपेयर किया है। कितने लोग हैंड रेस करके बताते हैं मुझे कि यस सर, हम 90% एनर्जी को 10% क्रिएटिविटी के लिए सेव रखेंगे, बाकी तो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कौन सी बात कैसे शुरू करनी है, कौन सी बात कैसे शुरू करनी है, कौन सा काम कैसे करना है। तो क्या ये वही 37-38 लोग हैं जो कल हैंड रेस कर रहे थे? क्या ये वही 44-46 लोग हैं जो कल हैंड रेस कर रहे थे, या कोई नया भी है? कल भी 50 हैंड रेस थे, 52, 53। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तकरीबन 60 लोगों ने हैंड रेस किया है। तो तैयार हैं आप लोग, इसका मतलब है ना। तो तैयार हैं तो जो कमी रह गई सबसे पहले उस कमी को दूर करें। जो अगर ड्रीम्स नहीं लिखे कल तो ड्रीम्स को जरूर लिखें। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं।
बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा आज मैं बहुत सारी चीजें नहीं सिखा रहा हूं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से। बेसिक, हम सब लोगों को नेटवर्क बनाना है, जैसे बाबा रामदेव ने बनाया, या जैसे हीरा स्वीट्स ने बनाया, या जैसे बीकानेर वाला ने बनाया, या जैसे हल्दीराम्स ने बनाया, या कभी मैकडी ने बनाया, या कभी डोमिनोज ने बनाया। हम सब लोगों को नेटवर्क बनाना है। इट इज लाइक अ फ्रेंचाइजी, राइट। अब मेरी एक फ्रेंचाइजी दुर्गापुर में है, मेरी एक फ्रेंचाइजी मेदिनीपुर में है, ऐसे करके फ्रेंचाइजी की बात करें तो हम सब लोगों को नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क बनाने के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जो अगर मैं इस इंडस्ट्री में पूरी जिंदगी काम करूंगा तो ये मुझे पूरी जिंदगी करने हैं। भाई अगर एक आदमी, मैं हीरो होंडा में जब मैं जाता था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो हीरो होंडा में एक आदमी कनेक्टिंग रोड बनाता था। कनेक्टिंग रोड मतलब जो पिस्टन से लगती है, ऐसे घूमती है जब इंजन चलता है तो, ठीक है, कौन रोड बोलते हैं उसे, कनेक्टिंग रोड बनाता था वो। 25 साल से कनेक्टिंग रोड बना रहा, 25 साल से उसी मशीन के ऊपर। हम उसकी कनेक्टिंग रोड का डायमीटर चेक करते थे गेजिस के थ्रू। तो 25 साल से वो बना रहा है कनेक्टिंग रोड हीरो होंडा के अंदर। ऐसे ही हम रिको ऑटो जाते थे तो वो आदमी, सॉरी सोनाको जाते थे तो वो पिस्टन बना रहा है। ऐसे ही श्रीराम पिस्टन जाते थे, 1984 से पिस्टन बना रहा है आदमी यार। 1984, मेरा पैदा होने के 1 साल बाद से 1984 से पिस्टन बना रहा है, राइट। मेरे पिताजी ने जॉब किया पेपर मिल में, पेपर मिल कॉलोनी में मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी किया यार। और मशीन के ऊपर, बस वही मशीन के ऊपर पेपर आता था हर रोज, पेपर को रोलर पे डालना, देखना कि मशीन में जो वाटर है वो इधर उधर तो नहीं जा रहा, राइट, पल्प ठीक से बना के नहीं बना। ये सारी चीजें मेरे पिताजी को अपनी एक शिफ्ट में देखनी होती थी, और शिफ्ट हर हफ्ते चेंज हो जाती थी। एवरी एवरी हफ्ते शिफ्ट चेंज। लाइफ इज नॉट इजी। मैंने अपने पिताजी से सीखा है कितनी मेहनत करते हुए। हर हफ्ते आपका नींद का पैटर्न चेंज हो जाना, सोच के देखो आप, सोच के देखो कि हर हफ्ते आपकी नींद का पैटर्न चेंज हो जाना। आप रात को सोते हो सुबह उठते हो, लेकिन अब आपको दोपहर को सोना है और रात को उठना है, राइट। फिर आपको अगले हफ्ते सुबह सोना है और रात और दोपहर को उठना है, क्योंकि 3 शिफ्ट चलती थी। और हर हर हफ्ते फ्राइडे को चेंज होती थी। 3 शिफ्ट, 8 से 12, 12 से, और 8 से 4, 4 से 12, और 12 से 8। हर हफ्ते नींद का पैटर्न चेंज होना। तो मैं देखता था, मैंने कहा यार कैसे नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है हर हफ्ते, और चल रहा है कितने सालों से। लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज नॉट इजी। पर उनके पास में सोर्स नहीं थे, उनके पास में वो माइंडसेट नहीं था, उनके पास में वो रिसोर्सिस नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने हमको इंजीनियरिंग करा दिया तो हमारे पास में वो रिसोर्सिस आ गए। हमने थोड़ी सी दुनिया ज्यादा देख ली। अब हमें डिसाइड करना है कि दुनिया में हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, एक चीज मुझे क्लियर हो गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अनलिमिटेड पैसे कमा सकता हूं, अनलिमिटेड। और ये श्योर शॉर्ट बिजनेस है। श्योर शॉर्ट का मतलब 100% सर्टेनिटी है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि क्या करना है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे बात शुरू करनी है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हर चीज का सिस्टम अवेलेबल है, हर चीज का सिस्टम अवेलेबल है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू फॉलो योर ओन मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक करके फिर उसको करेक्ट करने में कई बार लाइफ छोटी पड़ जाती है, लेकिन दूसरों की मिस्टेक से सीख कर आप जल्दी अप्लाई करके अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या रहेगी, बिल्डिंग अ लिस्ट ऑफ नेम्स। जो भी आदमी जुड़े आपके साथ उसकी लिस्ट बनाना और लिस्ट बनवाना, ये आपका पहला काम है, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, ठीक है। लिस्ट बनाए बिना अगर किसी का भी बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसका बिजनेस 3 लोगों में खत्म हो सकता है। एरिक वोरी बोलते हैं कि 92% लोग लिस्ट नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि उनको कई बार सिखाने वाला नहीं मिलता। 72% लोगों को सिखाने वाला ही नहीं मिलता लिस्ट कैसे बनानी है, सिखाने वाला ही नहीं मिलता। अब आप लोग अपने आप को लक्की समझ लो, या मैं अपने आप को लक्की समझ लेता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों को बताने का, तो लक्की तो मैं हूं, राइट। तो मेक लिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, पूरी जिंदगी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। लिख लीजिए पेन और डायरी से, मेक लिस्ट। लिस्ट कैसे बनानी है वो भी बताया जाएगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है वो भी बताया जाएगा, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग।
प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। देखो ध्यान रखो, बंदा वो कैसी कैसी ऑब्जेक्शन देगा, ध्यान रखो, लिखो लिखो। ऑब्जेक्शन मिलेगी नो नीड, नीड नहीं है, ये ऑब्जेक्शन मिलेगी आपको। जिसकी नीड नहीं होगी वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? नो नीड, मेजर ऑब्जेक्शन बता रहा हूं, नो नीड। अब अगर आपने नीड निकाल ली या नीड क्रिएट कर ली तो जुड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 1 लिख लो, नो नीड। जो लोग होस्ट हैं वो चैट में लिख सकते हैं नो नीड। भूपेंद्र जी हैं क्या मेरे साथ? भूपेंद्र आया है? भूपेंद्र को मैं होस्ट बना देता हूं। तो चैट में लिखो एवरीवन नो नीड। ठीक है, ये नो नीड, जब बंदे को नीड नहीं होगी तो वो आपको ऑब्जेक्शन देगा, राइट। अब दूसरी चीज लिखो, नो मनी, नो मनी नो हनी। जब पैसे नहीं होंगे तो वो आपको ऑब्जेक्शन देगा, राइट। तीसरी चीज लिखो, नो हरी। आप कह रहे हो ये क्या होता है? नो हरी मतलब जल्दी नहीं है मुझे भाई। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन सी आती है? सोच के बताऊंगा, कल करता हूं, परसों करता हूं, नरसों करता हूं। नो नीड, नो हरी, नो मनी, राइट। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इन्हें। नो नीड, अगर आदमी नहीं जुड़ रहा तो या तो नीड नहीं है। नंबर 2, नो मनी, मनी नहीं है। अच्छा, ध्यान रखना, मनी ना होना कई बार एक लाई, झूठी ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। नो मनी का मतलब क्या है कि मनी तो है पर तुम्हारे काम के लिए नहीं है, मनी तो है पर इस काम के लिए नहीं है। और तीसरी चीज नो हरी, नो हरी, जल्दी नहीं है भैया मुझे। अब इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नंबर 3 पे चलेंगे, शो द प्लान्स, STP। अब आज की डेट में शो द प्लान दो तरीके से होते हैं, मतलब कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, राइट। अगर आपको पूरे भारत में काम करना है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली जा रहे हैं, जैसे मैं वेस्ट बंगाल था अभी 25 दिन, तो मैं 25 दिन STP कहाँ कर रहा था? रूम में बैठ के, फिजिकली, रेस्टोरेंट में बैठ के, सेमिनार्स के थ्रू, होम टू होम। तो ये हमारा STP चल रहा था। नंबर 4 है फॉलोअप। फॉलोअप के बिना मनी इज इन फॉलोअप, बस ये ध्यान रखना, पैसा फॉलोअप के अंदर ही है। नंबर 5 क्या है? गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड का मतलब सामने वाले को स्टार्ट करवाना, इसको फॉलो थ्रू भी बोलते हैं, इसको इंडक्शन भी बोलते हैं, इसको बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम भी बोलते हैं, इसको BOP भी बोल देते हैं, राइट। इसको बहुत कुछ बोल देते, BIP, सॉरी, बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम, राइट। उसको उसको लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लें। अब ये 5 स्टेप आदमी के साथ करने हैं, राइट। अब मैं जब भी किसी को जोड़ता हूं, जब भी मैं डायरेक्ट किसी को जोड़ता हूं, तो मेरे कुछ रूल्स हैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हाँ जी, हैंड रेस किया, हैंड रेस करो आज यार, आज हैंड रेस बहुत जरूरी है पूछने के लिए। आज डिस्कशन पे है मामला, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। टुडे इज मामला ऑन डिस्कशन। कृष्णा प्रसाद जैना जी, जैना साहब, ये भी एक जैना साहब है भाई साहब। बताइए एक जैना साहब, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। लगता है वैसे ही हो गया हैंड रेस। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। थोड़ी देर बाद हैंड रेस करेंगे, ठीक है, पहले मैं कंटिन्यू करता हूं। सर सब बाद में अब। तो 5 चीजें। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है तो हमें ये पांचों चीजें करनी, सीखनी है, और करवानी, सिखानी है ना। करनी है और करवानी है। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो इसका मतलब डुप्लीकेट करना है, करना है और करवाना है, करना है और करवाना है, करना है और करवाना है, पांचों चीजें, राइट सर। नाउ स्टार्ट्स द एक्शन पार्ट।
दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको बहुत जल्दी आएंगे, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सही टाइम पर आदमी दे सके। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन एनीवन स्टार्ट इट, जब भी कोई आदमी आपके साथ स्टार्ट करता है, या जब भी कोई आदमी आपके साथ स्टार्ट करने की सोचता है, या जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ट्राई टू क्लोज समवन, हाउ मच डिड यू स्टार्टेड विद। अब आप बोल रहे हो सर ये क्वेश्चन आदमी पूछता है या नहीं पूछता, ये कैसे पता चलेगा? अरे साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर। वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात हो रही है। हम आपको वो नहीं सिखाते जो आदमी मुंह से पूछेगा, हम आपको वो भी सिखाते हैं जो आदमी अंदर से सोच रहा है। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। हाउ मच डिड यू स्टार्टेड विद, वो वेट कर रहा है सामने वाले का कि भाई तूने कितने से स्टार्ट किया। अब बहुत बार क्या होता है, एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं प्लान दे रहा हूं, लेकिन जिसका प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ सुन रहा है। मैं दे रहा हूं वो सुन रहा है, मैं प्लान दे रहा हूं वो सुन रहा है, मैं प्लान दे रहा हूं वो सुन रहा है, मैं प्लान दे रहा हूं वो सुन रहा है, और वो मेरे से ऑब्जेक्शन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और ये सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। अब ये देख रहा है कि मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा हूं, 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 ऑब्जेक्शन को हैंडल करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। राइट, लेकिन इतनी ऑब्जेक्शंस बार 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 क्यों आती जा रही हैं, जबकि सब कुछ तो बता रहे हैं, तो भी ऑब्जेक्शन क्यों आती जा रही हैं? उसके तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन, आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया है। नंबर वन आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया है। नंबर दो, आपने कच्चा पक्का एडिफिकेशन किया है, कच्चा पक्का एडिफिकेशन किया है। नंबर तीन, आपने बीच में बार बार, आपने एक समय के बाद, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद या दो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद अपनी गारंटी नहीं दे रहे हो। आप सुन रहे हो बस, आप ये नहीं बोल रहे यार मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, छोड़ना इतने क्या सवाल पूछने भाई, मैं आया हूं तेरे पास यार, इतने सवाल क्या पूछने, ये ले, ये पकड़ मेरा बिल, ये रहा मेरा पहला बिल, ऐसे स्टार्ट करना है, बाकी गई भाड़ में, बाकी सब बाद में करेंगे। राइट, आप सोचो कि एक आदमी को आप केमिकल फ्री दे रहे हो और वो उस पर भी सवाल कर रहा है। आप सोचो आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हो, वो उस पर भी सवाल कर रहा है। आप सोचो आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट सबसे कम रेट में दे रहे हो, उस पर भी सवाल कर रहा है। तो इसका मतलब कहाँ है? इसका सबसे पहला मतलब है कि वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि आप में चेंज नजर नहीं आ रहा उसको, आप में ही चेंज नजर नहीं आ रहा। आप वैसे के वैसे ही हो, आपने उठाकर लैंडिंग करा दी उसकी, आपने उठाकर बिठा दिया मेरे ही सामने, चलो इसको लैंडिंग बोलते हैं। आपने उठाया मेरे सामने बिठा दिया, अब ना आपने प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करी, आपने बोला भाटिया जी आप संभालो, ना आपने प्रॉपर उसकी एडिफिकेशन करी, हमारी एडिफिकेशन, तो मामला तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जो मामला 1 घंटे में सोल्व होना था, अब उसमें लगेंगे 3 घंटे, और 3 घंटे में भी वो सोल्व हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें 100% गलती किस आदमी की है? इसमें 100% गलती किसी की भी नहीं है, इसमें 100% गलती है आपके ट्रेंड ना होने की, आपके ट्रेंड ना होने की। जब तक आपको नहीं पता कि ये चीजें जरूरी हैं, तब तक आपकी कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। राइट, तो पहली चीज प्रोस्पेक्टिंग जो आपने नहीं की, जो मैंने सबसे पहले बता दिया है ना, प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज एडिफिकेशन, क्योंकि जब हम इनवाइट करते हैं उसी में एडिफिकेशन का एक प्रोसेस होगा, लिख लो, एडिफिकेशन का एक प्रोसेस होगा। राइट, तीसरी चीज, आप अपना बिल नहीं दिखा रहे, जो कि उसकी साइकोलॉजी में चल रहा है कि यार ये राहुल ने स्टार्ट तो कर लिया है, ये गौरव भाटिया जी बंदे तो ठीक लग रहे हैं, बीएमडब्ल्यू गाड़ी भी है इनके पास में, आए भी बीएमडब्ल्यू में है, अब राहुल ने स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन ये राहुल ने स्टार्ट कितने से किया होगा? राइट, तो उतने से ही मैं भी बोल देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉपर बिल, आपका बिल कितने का है, आपके बिल से ही। अगर आपने रिटेलिंग करनी है तो बिल बिल की जरूरत नहीं है, सामान बेच के खिसकना है
तो बिल विल की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखो, सामान बेचना नेटवर्क बनाने का एक पार्ट है, और जिसने सामान बेच के ही नेटवर्क मार्केटिंग समझ ली कि सामान बेचना ही नेटवर्क मार्केटिंग है, उसकी इनकम कभी भी जिंदगी में, लिख लो मेरी बात, कभी भी जिंदगी में 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर नहीं होगी, जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। क्योंकि मान लो आपके पास 5 सामान बेचने वाले लोग हैं, कल को कोई और नेटवर्कर जाएगा, बाई चांस, पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन कुछ और अपने प्रोडक्ट में समझाएगा, तो वो आपका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और का प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे। तो इसीलिए वो इनकम सीमित रहेगी 1 से 1.5 लाख तक। बड़ी इनकम किसकी होती है? जो नेटवर्क बनाना जानता है, नेटवर्क संभालना जानता है, लीडरशिप क्रिएट करना जानता है, डुप्लीकेशन करना जानता है। बड़ी इनकम उसी की होती है, हमेशा उसी की होती है। सो हाउ मच डिड यू स्टार्टेड विद, आपने कितने से स्टार्ट किया? ये पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो आदमी के दिमाग में चल रहा है। जैसे मैं गैरी होए किताब के बारे में बताता हूं कि गैरी होए क्या सिखाते हैं कि 5 ऑब्जेक्शन होती हैं, ऐसे ही ये पहली जो उसके दिमाग में चलने वाली ऑब्जेक्शन है वो है ये। सेकेंड क्वेश्चन, टिल फ्यू मंथ्स व्हेन यू फॉलो अप विद योर नॉन ज्वाइनर, जब आप फॉलो अप करते रहेंगे, कोई आदमी जुड़ा, आपने बोला मैं आ रहा हूँ भाई तेरे पास में दुर्गापुर, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए मैं दुर्गापुर नहीं आया, लेकिन मेरी कोई मीटिंग है तो मैं तेरे से भी मिलूंगा, आपसे भी मिलूंगा सर, दुर्गापुर में आके मेरी एक मीटिंग है, मैं जरूर आपसे मीटिंग होगी। तो वो बोलेगा हाँ जी आइए आइए सर आइए आइए, ठीक है। तो वो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, उसकी माइंड में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी क्या चल रही है, हाउ मच डिड यू एबल टू अर्न टिल डेट, अब तक आपने कितना कमा लिया, अब तक आपने कितनी अर्निंग कर ली, अब तक आपने कितना पैसा जमा कर लिया, अब तक 2 से 3 महीने में आपने क्या अर्निंग हुई आपकी। ये उसकी साइकोलॉजी चल रही है भाई साहब, ये 2 साइकोलॉजी चल रही है। तो जो आदमी इन दोनों साइकोलॉजी का सही जवाब दे देता है, अब मेरे से आदमी पूछते हैं सर कितना चेक होना चाहिए। देखो आपने ज्वाइन किया ना, बढ़ता हुआ चेक, ग्रोइंग चेक हमेशा सामने वाले के लिए खतरनाक है। कितने से शुरू हो? 500 रुपए से शुरू हो जाए, सर 500 रुपए से काम चल जाएगा, हाँ 500 से काम चलता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ग्रोइंग चेक खतरनाक है। पहले महीने का 500, दूसरे महीने का 700, तीसरे महीने का 1200, खतरनाक चेक है ये, खतरनाक चेक है ये। पहले महीने का 50,000, दूसरे महीने का 10,000, मजा नहीं आया, इससे कोई खतरा नहीं सामने वाले को। साइकोलॉजी समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी, बढ़ती हुई चीजों से हमेशा लोगों को अंदर ही अंदर ये लगता है कि ये बिल्ड कर रहा है, ये अंदर ही अंदर बिल्ड कर रहा है, ये खा जाएगा, ये खा जाएगा क्योंकि ये बिल्ड कर रहा है, राइट। 50,000 का चेक आया और 10,000 का हो गया तो लोग कहेंगे तुक्का ही लगा था इसका 50 में। लेकिन जब 500 का आता है, फिर 700 का आता है, फिर 1200 का आता है, तो बिल्ड कर रहा है ये भाई, बिल्ड कर रहा है। और बिल्ड करना 6 महीने बाद, 9 महीने बाद बहुत खतरनाक होता है, याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर बहुत खतरनाक होता है बिल्ड करना। बिल्ड करना, वी आर बिल्डिंग राइट नाउ, बिल्ड करना 1 साल बाद आदमी को पागल कर देगा, पागल, राइट। लेकिन आप बिल्ड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपको दिखाना होगा दोस्त, ये आपको दिखाना होगा कि यू आर बिल्डिंग। तो ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो एटलीस्ट कोशिश करें कि ट्राईपोड से बिजनेस स्टार्ट करें, ट्राईपोड से बिजनेस स्टार्ट करें, 15,000 बीबी से स्टार्ट करें, राइट। 15,000 बीबी से नहीं कर सकते तो मिनिमम 5,000 बीबी से बिजनेस को जरूर स्टार्ट करें, ताकि सामने भी डुप्लीकेशन वैसा ही होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, कोई मुझे बता सकता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बताओ जरा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझा दो, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर किसी को पता हो तो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं? कैसे होती है, फॉर्मूला क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का? सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है भाई साहब। चलो कौशिक ने हिम्मत तो किया कम से कम, जी कौशिक।
सर एक लोग कोई भी आदमी 2500 बीबी लेकर काम कर रहा है, कोई आदमी 5000 बीबी, कोई आदमी 15000 बीबी। तो हम ज्यादा बीबी से काम करेंगे, एक ही आदमी परचेस करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम ज्यादा बीबी से काम करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से समझाता हूं मैं कौशिक, ठीक है। यस सर। अब इसको फॉर्मूले से समझो सब लोग। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर। पावर, राइट। 2 गुणा 2 एक्सपोनेंशियल नहीं होता। 2 गुणा 2 गुणा 2 एक्सपोनेंशियल नहीं होता। 2 की पावर 2 एक्सपोनेंशियल होता है। 2 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल होता है। 2 की पावर 4 एक्सपोनेंशियल होता है, राइट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आपने 1 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया तो सामने वाला भी 1 करोड़ से करेगा, वो किसी के साथ काम करेगा वो भी 1 करोड़ से करेगा। तो 1 की पावर 1, सामने वाला भी 1 से कर रहा है, आपने भी 1 से किया, तो 1 की पावर 1 क्या हुई? 1। आपके बिजनेस की स्पीड क्या होगी? 1। योर एक्सपोनेंशियल स्पीड इज 1। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब आपने 3 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया, आपको देख के सामने वाला भी 3 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके सामने वाला भी 3 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके सामने वाला भी 3 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करता है। अब 3 की पावर 3 क्या होता है? बताओ क्या होता है भाई 3 की पावर 3 मैथमेटिक्स में? 3 की पावर 3 क्या होता है सर? 9 होगा। 9 होगा। 9 तीन होगा। की पावर 3 9 नहीं होता सर। 3 3 जा 9, 27 होता है। 3 की पावर 3 27 होता है। क्यों योगिंदर जी? योगिंदर जी तो मैथमेटिक्स समझाते हैं, पढ़ाते हैं। योगिंदर जी क्या बोलते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल यही होता है, एक्सपोनेंशियल। बिल्कुल सर। 81। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 तो 3 प्लस 4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। एब्सोल्युटली वही समझाना चाह रहा हूं। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं लोग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अरे उसको मैथमेटिक्स में डाल के तो देखो पहले एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब काम करेगी। 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 कितनी होती है? 1 की पावर 1 ही होती है। इसका मतलब आपका बिजनेस एक स्पीड से चल रहा है, सिंगल स्पीड से चल रहा है, 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 चल रहा है। लेकिन जब 3 कोड होते हैं आपके पास और सामने वाले 5 लोग, 20 लोग जुड़ते हैं, लेकिन 20 में से 5 भी अगर 3 कोड से आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं आपका बिल देख के, तो आपके बिजनेस की, उस बिजनेस की ग्रोथ 3 की पावर 3 मतलब 27 गुना फास्टर होती है। आप बचे हुए 15 लोगों से जो धंधा करोगे और इन 5 लोगों से जो धंधा करोगे, ये धंधा मल्टीप्लाई करेगा 27 गुना फास्ट, 27 टाइम फास्टर। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि आप जिसको ज्वाइन कराते हो वो भी वैसे ही ज्वाइन कराता है, और जब वो किसी को ज्वाइन कराता है वो भी वैसे ही ज्वाइन कराता है, और जब वो किसी को ज्वाइन कराता है वो भी वैसे ही ज्वाइन कराता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने 15,000 बीवी से स्टार्ट किया है, लेकिन अब उनको बढ़िया काम करना है। मल्टीप्लाई करता है। अगर 5 लोगों को भी जोड़ लिया तो वो 5 लोगों को अगर ट्रेनिंग में बिठा दिया, खासकर आरटीपी में जो कि कंप्लीट ट्रेनिंग होती है 2 दिन का, आरटीपी में बिठा दिया तो भाई वो रॉकेट बना देंगे आपके बिजनेस को। रॉकेट। आपको उस लेग में 5 बंदों के अलावा किसी छठे बंदे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जोड़ के सही ट्रेनिंग में बिठाने से होगा। जोड़ के अगर आरटीपी में बिठा दिया, आपको छठे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी उस लेग में। छठे आदमी की जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी, छठे आदमी की उस लेग में। इतनी तेज चलता है धंधा भाई। आगे लेकर चलता हूं। तो 2 प्रिंसिपल्स टू स्टार्ट एक्शन, 2 प्रिंसिपल्स टू स्टार्ट एक्शन, 2 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर 1 हमेशा कभी चेंज नहीं हो सकता, किसी दुनिया में कहीं चेंज नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ
एवरेज, राइट, लॉ ऑफ एवरेज। और लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज का सिंपल मतलब है जो मैं आपको क्वेश्चन आर द आंसर किताब के इस माध्यम से बता रहा हूं। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा किताब पढ़ें। आप मेरे से बहुत सारे लोग हर बार सीख के चले जाते हैं, और कुछ लोग पढ़ लेते हैं उसमें से, और कुछ लोग नहीं पढ़ते। इसको क्या बोलेंगे? अरे ये भी तो लॉ ऑफ एवरेज है भाई, राइट। मैंने सिखाया 150 लोगों को कि भैया क्वेश्चन आर द आंसर पढ़ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी सिखा दिया। अब 150 में से इंप्लीमेंट करेंगे, हो सकता है इंप्लीमेंट करें 50 लोग। इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एवरेज। अगर यही 300 लोग होते तो इंप्लीमेंट करते 100 लोग। इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एवरेज। अगर यही 450 लोग होंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे 150 लोग। इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एवरेज, राइट, लॉ ऑफ एवरेज। अब मैं अपनी लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाने की प्रयास करता हूं हर बार ट्रेनिंग देके, कि किसी ने अगर नहीं किया तो दूसरी बार ट्रेनिंग लेकर वो कर सकता है, तीसरी बार ट्रेनिंग लेकर वो कर सकता है, चौथी बार ट्रेनिंग लेकर वो कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम पता कहां आती है? आदत, आदत, आदत। ट्रेनिंग ले लेकर ले लेकर ले लेकर ले लेकर अप्लाई ना करने की आदत डल गई, और आदत बड़ी खतरनाक होती है। वो आज फिर से अप्लाई नहीं कराएगी, क्योंकि आदत बड़ी खतरनाक होती है। आदत बोलती है कल करेंगे। जिसने कल की आदत डाल ली उसका कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, राइट। जिसने बोला काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। काल नहीं करना भैया, आज ही करना है, आज ही करबो, राइट। तो क्वेश्चन आर द आंसर लॉ ऑफ एवरेज को बड़े अच्छे से समझाता है। 5 नियम में लॉ ऑफ एवरेज बड़े अच्छे से क्लियर करता है सवाल जवाब, ठीक है। जिसमें नियम नंबर 1 वो क्या बोलता है कि लॉ ऑफ एवरेज तभी आपकी बेटर होगी जब आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों से मिलें। नंबर 1, रूल नंबर 1, मीट मोर पीपल। लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा पढ़ी हुई किताब, हजारों लोगों की जिंदगियां चेंज करने वाली किताब खुद बोल रही है ज्यादा लोगों से मिलें, राइट। और साथ में क्या बोल रही है? इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने। अब घमंडी किसको बोलते हैं? अरे मुझे सब पता है भाई साहब, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। अरे मेरी तो लिस्ट मेरे फोन में है, मेरे तो दिमाग में है सर। मैं दिमाग पता चाचा चौधरी से भी तेज है। तुम्हें क्या पता, कंप्यूटर भी मैंने बनाए हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं कुछ भी। ये है घमंडी आदमी, जिसको बोलो लिस्ट बनाओ, लिस्ट नहीं बनाएगा। भाई मेरी 1.25 लाख की सैलरी थी, 1 लाख की सैलरी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और मैंने 292 लोगों की लिस्ट बनाकर इस धंधे को शुरू किया। 292 पीपल, 292 पीपल। और मेरे से बड़े चौधरी नहीं हो सकते आप अभी, क्योंकि सैलरी भी अच्छी थी भाई। 1 लाख की सैलरी भी ले रहा था, और दूसरी बात हरियाणा से बिलोंग करता था। तीसरी चीज, मेरे कुनबे में, कुनबे मतलब आज भी कुनबे में कोई ओरिजिनल इंजीनियर ही नहीं था। ओरिजिनल इंजीनियर का मतलब जिसने सच में बीटेक करी हो, जिसने कॉलेज में जाकर बीटेक करी हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक करी हो। ओरिजिनल इंजीनियर की बात कर रहा हूं, राइट। सब बोलते थे जिसने कोई साला छोटा मोटा 6 महीने का कोर्स कर लिया वो अपने आप को इंजीनियर बोलने लग जाता था। जिसने डिप्लोमा कर लिया 3 साल का वो अपने आप को इंजीनियर बोलने लग जाता था, राइट। जिसने आईटीआई कर ली वो अपने आप को इंजीनियर बोलने लग जाता, आईटीआई वाला भी इंजीनियर बोलता था। जिसने मैकेनिक का काम कर लिया वो भी बोलता था मैं इंजीनियर हूं, पंखे ठीक करता हूं। तो मेरे से बड़ा भाई चौधरी नहीं था कोई भी, लेकिन फिर भी मैंने 292 लोगों की लिस्ट बनाई, सारी सिचुएशंस को समझते हुए। तो इस मामले में घमंडी, भगवान का शुक्र है कि भगवान ने मुझे इस मामले में घमंडी नहीं रखा, शुक्र है। या बहानेबाज, भगवान का शुक्र है कि मैं इस मामले में बहानेबाज नहीं रहा। ना बने जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांट कर नकारने का प्रयास करते हैं, छांट कर, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा। अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगे ये ज्यादा उम्र वाले हैं, ये ज्यादा युवा हैं, ये ज्यादा अमीर हैं, ये ज्यादा गरीब हैं, ये ज्यादा दूर रहते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। मार्ग शुरू हो चुका है भैया। दूसरा नियम, ज्यादा लोगों से मिलें, राइट, ज्यादा लोगों से मिलें। तीसरा नियम, ज्यादा लोगों से मिलें।
ज्यादा लोगों से मिले। चौथा नियम, अपने लॉ ऑफ एवरेज को नोट करें, लॉ ऑफ एवरेज को, लॉ ऑफ एवरेज को राइट नोट करें, लॉ ऑफ एवरेज को नोट करें। कैसे? उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान लगभग 10 में से 1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हैं। $20 की जीत के आपके अवसर 118/1 हैं। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं है। मशीनों को तैयार ही इस तरीके से किया जाता है कि औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। राइट। बीमा व्यवसाय में मैंने 1/56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकारात्मक सवाल पूछूं, 19वां पेज है, ये 24वां पेज है कि बीमा लोगे, बीमा लोगे, वहां उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट। आप अंकों के व्यवसाय में हैं तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ? बिक्री। फोन किया कितने लोगों को? एक फोन किया तो $30 कमाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब मेरी लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से मैंने एक शीट बना रखी है आप लोगों के लिए, जो शीट आपके काम आएगी। उस शीट को आप पूरी जिंदगी अपने पास रखिए, बहुत बढ़िया काम आएगी। उस शीट को मैं बोलता हूं अकाउंटेबिलिटी शीट। अकाउंटेबिलिटी कहां गई भाई? अकाउंटेबिलिटी ये बना रखी है मैंने, बड़ी मजेदार शीट है, बहुत मजा आता है इसमें काम करने में। मेकिंग द लिस्ट, कितने लोगों की लिस्ट बनवा पाया। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बनाई तो प्रोस्पेक्टिंग कितने लोगों की कर पाया। उसके बाद इनवाइटिंग, मतलब कि मेरे कितने लोग इनवाइट हुए। उसके बाद प्रेजेंटेशन, कितने लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया। उसके बाद क्लोजिंग एंड फॉलोअप, कितने लोगों को क्लोजिंग एंड फॉलोअप किया। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड, कितने लोगों को क्लोजिंग करके मैंने इंडक्शन किया, गेटिंग स्टार्टेड बीआईपी किया, बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम किया, फॉलो थ्रू किया। राइट। कितने लोगों को इवेंट प्रमोट किया। इवेंट का मतलब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ऑनलाइन, क्या मैं प्रमोट कर रहा हूँ, क्या मेरे बंदे इसमें आ रहे हैं, क्या मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो बैठे हैं। राइट। उसके बाद ट्रेनिंग टारगेट की, ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग करना शुरू किया कि नहीं। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं ये आप बाद में भी कर सकते हैं। पहली चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, ये अब मैंने 10 लोग, अब इसको मैंने बैक कैलकुलेट करता हूं। बैक कैलकुलेट एग्जांपल ले लो, मेरे को अगले 20 दिन में थाईलैंड जाना है और मुझे 20 लोगों को जोड़ना है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, टारगेट है मेरा 20 लोगों को जोड़ना। तो मेरी लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से मुझे 60 लोगों का फॉलोअप करना पड़ेगा। 60 लोगों का फॉलोअप करना है तो मुझे 120 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। 120 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है तो 240 इनविटेशन होंगे। राइट। 240 इनविटेशन है तो 500 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी, मतलब बातचीत 500 लोगों से होनी चाहिए। 500 लोगों से बातचीत होने के लिए 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अब मैं इसमें हमेशा एक बात बोलता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूं यहां से, कॉलम ही हटा देता हूं भाई। ये मेरी फेवरेट बात है कि 1000 में से जिन 500 लोगों ने फोन नहीं उठाया वो तो अभी भी लाइव हैं, जिंदा हैं आपकी लिस्ट में, उनको कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। 500 लोगों से जिनसे बिजनेस की बात नहीं हुई, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करने का प्रयास किया, उसमें 240 लोगों से की प्रोस्पेक्टिंग हो पाई। तो 260 लोगों को तो आज भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, तो वो तो अभी भी जिंदा है, लाइव है, स्टिल लाइव। बड़ा बड़ा करता हूं थोड़ा, 1 सेकेंड। स्टिल अलाइव है वो तो, 260 लोग अभी भी अलाइव हैं। तो ये लिस्ट में से खत्म नहीं हुए भैया, ये अभी जिंदा लोग हैं। अब 240 लोगों में से इनविटेशन दिया लेकिन 120 लोग आए, तो 120 लोग तो अभी भी जिंदा हैं, लाइव हैं। राइट। अब प्रेजेंटेशन देखी मात्र 120 लोगों ने, इसका मतलब 1000 लोगों से कांटेक्ट किया, तो 500 प्लस 260 प्लस 120 ये बने तकरीबन 880 लोग। 880 लोग तो भाई साहब अभी भी आपकी लिस्ट में जिंदा हैं। इसका मतलब एक सर्टेन परसेंटेज आज भी जिंदा, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है कि किसके बारे में आपने बात की, टाइम के तरीके से प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से नहीं हो पाई, बातचीत अच्छे से नहीं हो पाई, नीड नहीं, नो हरी नो वरी, नो हरी नो नीड, नो हरी नो नीड, नो हरी नो नीड, नो हरी नो नीड में गायब हो गए अभी, लेकिन जिंदा हैं अभी। अभी आपको वॉच करना शुरू करेंगे, इसमें से कुछ लोग देख रहे हैं, तो ये तो अभी भी अलाइव है। अब
120 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, 60 लोगों ने फोन उठाया। अब ये जो 60 लोग हैं ये फॉलोअप में चले गए, ये 60 लोग चले गए फॉलोअप, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंटेशन भी देख लिया लेकिन फोन नहीं उठाया। चलो जी, फॉलोअप शुरू हो गया, चले गए फॉलोअप में, कोई बात नहीं, अभी नहीं उठाया, बाद में उठाएंगे। अब क्लोजिंग करने का प्रयास किया 60 लोगों का, और जो नहीं जुड़े, 60 में से 20 जुड़े, 40 नहीं जुड़े, तो 40 फिर चले गए फॉलोअप में। चलो जी, फिर से फॉलोअप शुरू हो गया इन 40 लोगों का। अब 100 लोग चले गए फॉलोअप में, 20 की हो गई ज्वाइनिंग, 20 की हो गई ज्वाइनिंग। इसका मतलब 880 लोग अभी भी जिंदा हैं, 20 की ज्वाइनिंग हो चुकी, 100 का फॉलोअप चालू है, और 20 को हमने करा दिया गेटिंग स्टार्टेड, और हमारा धंधा स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो गया, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। अब आरटीपी अटेंड करानी है इनको जल्द से जल्द, कितनी जल्दी आरटीपी अटेंड करा सकते हो वो आपके ऊपर है। आरटीपी इज अ कंप्लीट ट्रेनिंग, आरटीपी इज द कंप्लीट ट्रेनिंग, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। हमारी जब पहली कंपनी थी जैना साहब, तो हम आरटीपी बहुत करते थे, अब वैसे ही करेंगे अपन आने वाले समय में, क्योंकि आरटीपी एक कंप्लीट ट्रेनिंग है। यस सर। राइट सर, 1300 पेयर मेरे मैच हुए एक बार आरटीपीस की वजह से, एक हफ्ते में 1300 पेयर, 1300 पेयर्स। सोच के देखो आप, 4 करोड़ का धंधा हुआ, 15,000 का एक पेयर होता था, 1300 पेयर ऐड हुए। इतना पावरफुल ट्रेनिंग है आरटीपी। राइट देखो, एक चीज याद रखो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो। अगर आप कम पढ़े लिखे हो, काम अच्छे से करोगे, प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से, तो आप में और पढ़े लिखे में कोई फर्क नहीं होगा। और आप अगर ज्यादा पढ़े लिखे हो लेकिन काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं करोगे, मुझे सब आता है, राइट, तो आप में और अनप्रोफेशनल तरीके में कोई फर्क नहीं होगा, ये चीज ध्यान रख लो। तीसरी चीज, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हो या बड़े हो, आपकी उम्र 16 साल है या आपकी उम्र 36 साल है या आपकी उम्र 46 साल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, यहां पर फर्क इससे पड़ता है कि कौन सा आदमी कैसे चीजों को फॉलो कर रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ एवरेज में अकाउंटेबिलिटी आपने क्लियर कर ली होगी, आगे लेकर चलता हूं मैं आपको वापस। किसी का कोई सवाल यहां पर? 20 मिनट हो रहे हैं हम लोग साथ में। चलो, यहां से आज हम चलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। आज की असाइनमेंट नोट करेंगे सबसे पहले, आज की असाइनमेंट नोट करेंगे अब सबसे पहले, इससे पहले कि कुछ लोग टाटा बाय बाय करें हमें, क्योंकि अंत में कर देते हैं, 8:30 होते 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 20 लोग गायब हो जाएंगे। तो आज की असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट नंबर 1 लिखो, असाइनमेंट नंबर 1, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, 100 लिस्ट, 100 नेम्स इन लिस्ट। असाइनमेंट नंबर 1 है ये, 100 नेम्स इन लिस्ट। असाइनमेंट नंबर 2, बिकम अ किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, 10 कोर स्टेप्स। 100 लोगों की लिस्ट बनानी है भैया। असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन आर द आंसर्स में 4 कीज चैप्टर पढ़ना है। नहीं, 4 कीज नहीं पढ़ेंगे आज, आज शुरू में पढ़ लेते हैं 25-26 शुरू के पेजेस। देखो, 7-8 पेज से तो स्टार्ट ही होती है किताब, अगर मैं आपको 25 पेज दे भी दूं तो भी 15 पेज पढ़ने हैं बस, 15 पेज, क्योंकि वो जो यू कैन ड्रीम जो ऐसे करके पढ़ना होता है, ऐसे टेढ़ा करके पढ़ना होता है, मेरे ख्याल से वो 6-7वें नंबर पे, तो 6-7वें पेज पे तो वही आता है। असाइनमेंट नंबर 2, राइट, डॉक्टर राकेश जी हैंड रेस कर रहे हैं, सर वीडियो ऑन करना होगा, आई रिक्वेस्ट यू, तभी बात हो पाएगी।
जी मैम प्लीज। HP डॉक्टर राकेश, मुझे लगा कि डॉक्टर साहब। जी मैं मैम। एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी, जो आप बुक बता रहे हैं सर, उसके राइटर कौन है? हाँ, एलन पीस, एलन पीस। ओके सर, मैं यही पूछना चाह रही थी। थैंक यू सर। एलन पीस उसके राइटर हैं। या जी जी सर। ये आप ऐसे जाएंगे अमेजोन पे, जी जी। अमेजोन पे जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर इंग्लिश में मंगानी है तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स, जी सर। क्वेश्चंस आर द आंसर्स इंग्लिश, राइट। तो ये बुक आ जाएगी, ये आपके सामने एलन पीस। ये 172 रुपीज का बुक है, जो कि कोरियर मिला के शायद आपको 200-250 में पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में एक और बुक ऑर्डर कर दीजिएगा, जिसको बोलते हैं बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट क्यूसाकी। बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट क्यूसाकी, बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट क्यूसाकी। ये आ गई बिजनेस स्कूल। तो तकरीबन 400-500 रुपए में दोनों बुक्स आ जाएंगी आपके पास। जी सर, थैंक यू सर। मैम सो 2 असाइनमेंट दिया, अभी हम तीसरी असाइनमेंट अभी लेंगे, ठीक है। तो 2 असाइनमेंट, तीसरी असाइनमेंट पे अभी चलेंगे, तो मैं आगे चलता हूं। बिकम द किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो क्वेश्चन आर द आंसर हिंदी में, ओनली बाय मेकिंग द लिस्ट लॉ ऑफ एवरेज तभी आप फॉलो कर पाएंगे। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो 50 लोगों का मैच्योर लिस्ट कैसे बनाते हैं वो आपके सामने है। पहले फर्स्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं ये, अच्छा ऐसे क्यों बना, पहले ये समझते हैं ऐसा क्यों बना। सुपोज करो आप एक पार्टी कर रहे हो और पार्टी में 50 ही गेस्ट बुलाने हैं आपने, तो पहले 50 कौन से बुलाओगे, वही तो लिखोगे ना उसमें लिस्ट में। अब जब आदमी शादी करता है तो उस डिसाइड करता है कि यार एक ना क्लोज शादी करनी है, ज्यादा लोगों को बुलाना नहीं है, 200 लोग बुलाने हैं। तो भाई तो वो 200 लोग सिलेक्टेड होंगे, बाकियों को आप क्या बोलते हो, बाकियों को क्या बोलते हो कि यार बस वो जल्दी जल्दी में कर दिया तो सब जगह रह गया। माफी मांगता रहता है फिर आदमी लंबे समय तक किसी ना किसी से, राइट। सो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, अब ये क्लोज लोग हम निकाल रहे हैं। क्लोज लोग, मेरा एक अभी जब किसी ने मार्ट खोलने की बात की, तो मैंने जब जब हमने मार्ट खोला, अभी हमारा दुर्गापुर का मार्ट अप्रूव हुआ, तो बहुत बहुत मुबारक हो दुर्गापुर वालों को। अब आपके पास आपका मार्ट है, बहुत जल्द वो मार्ट चलने लगेगा, बहुत जल्द, मतलब आने वाले 1 वीक के अंदर वो मार्ट में आप जाकर अपना प्रोडक्ट ले सकते हो, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, तो ऑलरेडी मार्ट अप्रूव हो चुका है, राइट। और स्वपन कर जी ने उस मार्ट को लिया है, तो मैं चाहूंगा एक बार स्वपन कर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं अगर हम कहीं पे हैं तो, राइट। तो स्वपन कर जी ने उस मार्ट को लिया है दुर्गापुर के अंदर, राइट। तो बहुत ही जबरदस्त काम होने वाला है दुर्गापुर में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे से किसी ने पूछा कि मार्ट को चलाना कैसे है, तो मैंने बोला भाई सबसे पहले तो आलू पूरी खिला दो, राइट। सबसे पहले तो क्या करो, आलू पूरी खिला दो। भाई जब आप कोई भी दुकान खोलते हो, कोई भी शॉप खोलते हो, तो मुहूर्त करते हो ना, 200 लोगों को आलू पूरी खिला दो। कोई हल्दी ले जाएगा, कोई जीरा ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, धंधा शुरू। कौन सा धंधा शुरू, रिटेल का धंधा शुरू, रिटेल का धंधा स्टार्ट। अब आपका धंधा हो रहा है, लेकिन बाद में पूरी टीम के लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 30 से 35 लोगों के बैठने की जगह है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से धंधा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। दुर्गापुर का धंधा अब बहुत ही जल्द 10 गुना होने वाला है, 10x होने वाला है, 10x। विद इन 1 or 2 months दुर्गापुर विल बी 10x, राइट। सो 10 फ्रेंड्स, ये लिस्ट बनाने का एक तरीका है। 10 फ्रेंड्स मत लिखो, आप 20 लिख लो। लेकिन जब आप मेमोरी जोगर करोगे तो 20 फ्रेंड्स के नाम आएंगे, 20 रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज, नेबर्स, डॉक्टर्स, ऐसे आपने लिख लिया। ऐसे एक लिस्ट बना लिया, फॉर्मल लिस्ट बना लिया, फॉर्मल लिस्ट। क्योंकि धंधा फॉर्मल करना है ना यार, मेक इट मैच्योर बाय सेग्रीगेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, इस लिस्ट में अगर फॉर्मेट होगा, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया, इस फॉर्मेट में अगर लिस्ट होगी तो आपकी लिस्ट एक कंप्लीट लिस्ट है।
आपकी लिस्ट एक सेग्रीगेटेड लिस्ट है। इसका मतलब आपने जो एज लिखा है उससे आपको ये पता चलेगा, जिसका एज मालूम है सही है, जिसका नहीं मालूम तुक्के से ही तो लिखोगे। मालूम है कि इसने जिंदगी में कौन कौन से पड़ाव देख लिए हैं। मैरिड और अनमैरिड से समझ में आता है कि इसके पास जिंदगी में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑक्यूपेशन से समझ में आता है, एम्प्लॉय का मतलब कि इसने जॉब वाला माइंडसेट है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब कि इसने सेल्फ एम्प्लॉयड के चैलेंजेस भी झेले हैं। इसका मतलब इसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, काम चला होगा, नहीं चला होगा, उधार लिया होगा, नहीं लिया होगा, सारी चीजें चैलेंजेस झेल रखे हैं इसने। होम लोकेशन मतलब कहाँ रहते हैं। ऑफिस लोकेशन मतलब ऑफिस कहाँ है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारा बिजनेस हो सकता है। टेंटेटिव अर्निंग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख की अर्निंग है, 60,000 से लेकर 1 लाख की अर्निंग है, 40,000 से लेकर 60,000 की अर्निंग है। स्टूडेंट हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं पापा अर्निंग, पापा अर्निंग। हॉट एंड वार्म, हॉट है के वार्म है। हॉट मतलब जिसका घर मुझे मालूम है, वार्म मतलब जिससे दोस्ती है, फोन पे बातचीत है, ऑफिस जाते हुए बातचीत है, स्कूल में मिलते हुए बातचीत है, अच्छी बातचीत है, पर लेकिन घर नहीं मालूम। राइट, घर नहीं मालूम। अब होल्ड कीजिए। तो घर नहीं मालूम, ये हो गया आपका बेसिकली लिस्ट फॉर्मेट। अब जो लिस्ट बनानी है वो इसी फॉर्मेट में बनानी है। जो भी आदमी लिस्ट बनाएगा वो इसी फॉर्मेट में बनाएगा। अब मैंने बोला था कल ड्रीम्स लिखने में 2 से 3 घंटे देने हैं अपने आप को। आज भी 2 से 3 घंटे दो अपने आप को। राइट, जब लिस्ट बनाने में 2 से 3 घंटे देने हैं, ड्रीम लिखने में 2 से 3 घंटे देने हैं, जिस बिजनेस को आप दिन में 5 घंटे नहीं दे सकते, वो बिजनेस को बड़ा कैसे करोगे दोस्त, मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 16 जनवरी 2014 मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 17 जनवरी 2014 फ्राइडे वाले दिन, राइट, मेरे 9 दोस्तों ने मुझे ना किया। 18 जनवरी 2014 सैटरडे वाले दिन मैंने 292 लोगों का लिस्ट बनवाया, 292 लोगों का लिस्ट बनाया। राइट, सैटरडे वाले दिन शिप्रा मॉल के अंदर बैठ के, और मुझे लगे कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 3.5 घंटे के आसपास, 3.5 घंटे। ब्रेकफास्ट में करके गया था, वहीं मैंने लंच किया था बाद में। तो 3.5 घंटे के आसपास मुझे लिस्ट लगे थे, 292 लोगों का लिस्ट। और उसके बाद मुझे कभी पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं है। 292 लोगों का लिस्ट, क्वेश्चन आर द आंसर। 292 लोगों का लिस्ट, बिजनेस स्कूल। 292 लोगों का लिस्ट, हु टोल्ड द अमेरिकन ड्रीम। ये 2-3 बुक बता रहा हूं, लेकिन आप 2 मंगा लीजिए, बहुत है। हॉट, वार्म एंड कोल्ड क्या होता है ये मैंने बता दिया है आपको। कोल्ड मतलब जिसका नंबर आपके फोन में है, लेकिन हो सकता है उसको बताना पड़े कि आप गौरव भाटिया बात कर रहे हैं, उसको बताना पड़े कि आप कौन बात कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ABC। ABC का मतलब, ए मतलब मेरे से बेहतर आदमी, फाइनेंशियली मेरे से बेहतर, स्मार्टनेस में मेरे से बेहतर, पैसे से मेरे से बेहतर, और इंटेलिजेंस में मेरे से बेहतर। बी मतलब इक्वल टू मी, मेरे जितना स्मार्ट, मेरे जितना पैसे वाला वो मेरा बी हो जाएगा। मेरे से बराबर आदमी, मेरे ही जैसी नौकरी करने वाला मेरा बी हो जाएगा। मेरा ही जैसा काम करने वाला मेरा बी हो जाएगा। मेरे ही जैसे पैसे कमाने वाला मेरा बी हो जाएगा। सी का मतलब लेस देन मी, मेरे से कम पैसे कमाने वाला मेरा सी हो जाएगा। अब आप सोचो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, खुद का बिजनेस है, और आपको उसमें मैनेजर्स रखने हैं ऊपर टॉप पे, जो आपके धंधे को चला सकें, आपके बिजनेस को चला सकें, आपके बिजनेस को रन कर सकें। आप जो मैनेजर रखोगे, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट रखोगे या अपने से कम इंटेलिजेंट रखोगे? आप जो मैनेजर रखोगे अपने धंधे में, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट रखोगे या अपने से कम इंटेलिजेंट रखोगे? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अपने से कम इंटेलिजेंट रखेंगे, जो नहीं होंगे। मुझे तो नहीं लगता इतना बेवकूफ है कोई। देखो जैन साहब भी ऐसे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है कभी कभी। अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट रखना पड़ेगा तभी काम चले। सर नेटवर्कर ही रखेंगे अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट, तो बाकी तो सोचते कम वाले रख ले, कभी पूरा बिजनेस आ जाए। योगिंदर जी, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट रखोगे ये अच्छी बात है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला नेटवर्कर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं है? हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। 99% नेटवर्कर तो मार्केट में, उसको तो बेसिक एजुकेशन है ही नहीं।
उसको बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। 99% नेटवर्कर्स को बेसिक एजुकेशन नहीं है। उसने एक भी किताब नहीं पढ़ी, 0 किताब रीड किया हुआ आदमी है। आपके किस काम का है, आप बताओ मुझे। 0 किताब रीड किया हुआ आदमी है, कभी भी लिस्ट नहीं बनाई उसने, ऐसा आदमी है वो। अब बताओ क्या करोगे। और कभी नहीं लिस्ट बनाई और उसकी लिस्ट खत्म हो चुकी है, अब बताओ क्या करोगे। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नेटवर्कर नहीं है, आज भी मैं लिख के दे रहा हूं। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है प्रोफेशनल। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है नौकरी करने वाला आदमी, प्रोफेशनल है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी। नेटवर्किंग कभी भी नेटवर्कर नहीं कर पाता। जिनको आप नेटवर्कर बोलते हो वो सेटवर्कर हैं साले। प्रेशर करते हैं, अगर प्रेशर बड़ा करता है। जॉब वाला आदमी करता है सर नेटवर्क मार्केटिंग, जॉब वाला आदमी सबसे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग करता है, वही ए क्लास आदमी है। सबसे बढ़िया ए क्लास आदमी जॉब वाला आदमी है। या फिर जॉब वाला आदमी मतलब जिसकी सैलरी 70,000 हो, 80,000 हो, 60,000 हो, वो है सबसे इंटेलिजेंट आदमी, सबसे एलिजिबल आदमी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई सबसे अच्छे से कर सकता है वो है आपका जॉब वाला आदमी। अगर आपने 70,000 कमाने वाले आदमी को, नौकरी करने वाले आदमी को नेटवर्किंग समझा दी तो भाई साहब किसी दूसरे को उस लेग में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तय है। आप 4 नेटवर्कर जोड़ो वो भी इंतजार करेगा, आप उसकी दूसरी लेग चलाओ, इंतजार करेगा। आप 10 जोड़ लो, 10 वाला भी इंतजार करेगा कि आप उसकी दूसरी कब चलेगी। जॉब वाला इंतजार नहीं करता सर। ये है इंपॉर्टेंट बात, राइट। तो मेरे लिए ए क्लास आदमी कौन है? मेरे लिए ए क्लास आदमी की एक ही डेफिनेशन है, नौकरी वाला आदमी। या फिर मेरे लिए ए क्लास आदमी कौन है? स्टूडेंट में मेरे लिए ए क्लास आदमी कौन होगा? स्टूडेंट में मेरे लिए ए क्लास आदमी होगा एनआईटी वाला, आईआईटी वाला। वो मेरे लिए ए क्लास आदमी है स्टूडेंट में, राइट। जिसने प्रॉपर इंजीनियरिंग कर रखी हो वो मेरे लिए ए क्लास आदमी है। जिसने प्रॉपर डॉक्टरी कर रखी हो वो मेरे लिए ए क्लास आदमी है। प्रॉपर, फर्जी डिग्रियों वाली नहीं, कोरेस्पोंडेंस से कर लीजिए, घर पे बैठ के पेपर दे दिए, मैं तो हो लिया पास। ये वही लोग हैं जो मार्केट में बोलते हैं कि भैया मार्केट में नौकरियां नहीं है। मैं आज भी लिख कर दे रहा हूं, अगर आप डालोगे जावा नौकरी तो 50,000 नौकरियां आ जाएंगी आज भी भारत के अंदर, लेकिन तब भी बेरोजगारी मिलेगी आपको। रीजन, क्योंकि स्किल नहीं है उनके पास में, स्किल की कमी है, स्किल की कमी। अब आपको कैसा आदमी चाहिए? जिस पे स्किल हो। 70,000 की नौकरी करा हुआ आदमी के पास स्किल होंगी, राइट। जो एनआईटी से पास आउट है या जो प्रॉपर डिग्री ले रखी है जिसने, उसके पास स्किल होगी सर, तो वो आपका ए क्लास है, वो आपका बी क्लास हो सकता है, वो आपका ए क्लास है। और आपके पास में ऐसा मिशन है, मिशन केमिकल फ्री, किसी के भी पास लेके घुस जाओ सर, किसी के भी पास लेके, किसी के भी पास। मेरा एक मिशन है कि मैं इस साल, टोटल मैंने लिखा हुआ है इस साल 228 लोगों को, सॉरी 256 लोगों को मुझे ज्वाइन कराना है, प्रोफेशनल्स को। इस साल 256 प्रोफेशनल्स को मुझे अकेले खुद ज्वाइन कराना है इस साल दिसंबर में। 256 प्रोफेशनल्स को ज्वाइन कराना है, राइट सर। तो एक क्लास क्लियर हुई, अच्छा है योगिंदर जी आपने बोल दिया इसलिए क्लियर कर दी मैंने, नहीं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारा ए क्लास को लेके बहुत सारा मिथ होता है, बिल्कुल सर। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छी कौन करेगा? जिसके पास ऑलरेडी कोई स्किल है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि स्किल की वैल्यू क्या है, उसको मालूम है कि स्किल की वैल्यू क्या है। अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता दुनिया में भाई। मैं सिर्फ फोन पे खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने किसको नौकरी दी। जब पूछो साले से तू स्पेलिंग तो बता दे, स्पेलिंग भी नहीं आते होते आदमी को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप डालोगे जॉब इन सेल्स 5 लाख नौकरियां होंगी भारत में, लेकिन मिलती क्यों नहीं? बेरोजगारी फिर भी क्यों है? अरे नौकरी पे किसको रखें भाई? स्किल ही नहीं है आदमी पे।
पहले सिखाएं या नौकरी पे रखें? ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं हम कि जिस पे स्किल नहीं होती उसको भी बुला लेते हैं, आजा भाई तू आ मेरे गले लग, मैं तेरे साथ हूं, तेरी जिंदगी मैं बदलूंगा। तो शुक्र करो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और वो भी लोग शुक्र करें कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, कि हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल मिल रहा है उनको, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल जो कहीं मिलने वाला नहीं है। नौकरी में पैसे दे दो तब भी नहीं मिलेगा। साला मैंने 11 साल नौकरी की है, मैंने नहीं सीखी है सब चीजें भाई। और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अनलिमिटेड पोटेंशियल सर, अनलिमिटेड पोटेंशियल। 11 साल एमएनसीज में काम करके मैंने वो स्किल नहीं सीखी सर। सो ए और बी और सी अच्छे से क्लियर होना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क ही नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। मुझे मेरी 90% एनर्जी जैना साहब ऐसे ही लोगों से मिलने में जानी चाहिए, अगर जिंदगी आसान करनी है तो। नहीं तो जिंदगी भर आप जोड़ते रहोगे और लोग मुंह मोड़ते रहेंगे। यस सर, सही बात। भाई जिसके पास स्किल नहीं है ना जैना साहब, उसको हमारी भी स्किल की कोई इज्जत नहीं है, बता रहा हूं मैं, लिख के दे रहा हूं आपको। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, सॉरी शब्द यूज नहीं किया, माफी चाहूंगा, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि भैया हमने 20 लाख रुपए लगाकर जो ट्रेनिंग अटेंड की है उसका एक पार्ट आपको सिखाया जा रहा है। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता इन सब चीजों से। उन कह रहे तुमने सीखी होगी, हमें सिखाओ। अब हम सिखा भी देंगे लेकिन अगर इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। मैं फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि यहां पर एक प्लस पॉइंट है, प्लीज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना फील करें। मैं ये बात पहले बोल चुका हूं कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे आदमी अगर इस बिजनेस को इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो भी कामयाब हो जाएंगे। ज्यादा पढ़े लिखे आदमी अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो भी कामयाब नहीं होंगे। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो इसलिए कम पढ़े लिखे भी अपने आप को इंफीरियर ना फील करें, ज्यादा पढ़े लिखे भी अपने आप को इंफीरियर ना फील करें। ऑब्जेक्शन नंबर 3 क्या था? ऑब्जेक्शन नंबर 3 कौन सा था सर? ऑब्जेक्शन नंबर 3 कुछ क्या? लिस्ट किताबी 26 पेज पढ़ना है, सवाली जवाब के 26 पेज पढ़ना है, 100 लिस्ट बनानी 100 लोगों का। तीसरा नंबर बताओ। अच्छा तीसरा असाइनमेंट, यस यस यस, थर्ड असाइनमेंट। ऑब्जेक्शन छोड़ के टास्क पे आ गए थे। थर्ड असाइनमेंट आ रहा हूं, थर्ड असाइनमेंट में प्रोस्पेक्टिंग की बात कल करेंगे, आज थर्ड असाइनमेंट पे आ जाते हैं। आज 10 लोगों को फोन करके एक सवाल पूछना है, जिस सवाल को बोलते हैं हम, इसको डिटेल में कल करेंगे लेकिन ये सवाल पूछना जरूरी है। ये है सवाल आपके सामने। अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिले तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करेंगे या केमिकल वाला ही यूज करेंगे? सामने वाला बोलेगा केमिकल फ्री। अगर उसी बिजनेस में, इफ यू फाइंड अ बिजनेस इन सिमिलर प्रोडक्ट्स, अगर उसी प्रोडक्ट के साथ, केमिकल फ्री प्रोडक्ट के साथ एक बिजनेस करने का मौका मिले तो क्या आप ओपन माइंड हैं इनकम जनरेट करने के लिए? ये पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये जो आपके सामने है, राइट, जल्दी से। और ये फिर दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स हो तो ये क्वेश्चन कैसे पूछना है, प्रोफेशनल्स होंगे तो ये क्वेश्चन कैसे पूछना है, इमोशन कैसे डालना है, साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है, हाउसवाइफ हो तो ये क्वेश्चन कैसे पूछना है, बिजनेस पर्सन हो तो ये क्वेश्चन कैसे पूछना है, साइकोलॉजी पे कैसे इफेक्ट डालना है, राइट। ये क्वेश्चन पूछे 10 लोगों से, 10 लोगों से, क्योंकि हमारा जो 10 कोर स्टेप्स हम में क्या लिखते हैं कि 10 लोगों से बात करो हर रोज। तो 10 कोर स्टेप्स में हम लिखते हैं कि टॉक टू 10 पीपल एवरी डे। ये जो भी मैं जल्दी 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 निकाल रहा हूं इसको कलम कवर करेंगे, लेकिन तीसरी असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट, कि हम एक्शन पार्ट के बाद, सॉरी इसके पहले है मेरी शीट, 10 कोर स्टेप्स, यूज द डेली 30 मिनट्स, कॉल 10 नंबर्स। ये 10 कोर स्टेप्स में से ये वाला स्टेप करें। मेरे लिए कोर लीडर कौन है? देखो कोर लीडर की मैं 6 महीने में एक अलग से ट्रेनिंग करूंगा।
पहाड़ों पे बुला के। लेकिन वो जो 6 महीने बाद जो ट्रेनिंग करूंगा उसमें पहले 90 दिन के लिए वो आदमी हर रोज ये 10 के 10 कोर स्टेप फॉलो करने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग होगी खतरनाक। वो होगी 2 नाइट्स 3 डेज की, वो होगी एकदम एकांत में, गुरुकुल टाइप ट्रेनिंग, खतरनाक वाली, राइट। 2 नाइट्स 3 डेज भी हो सकती है, 3 नाइट्स 4 डेज भी हो सकती है। ठीक है जी। तो आज हम शाम को 8 बजे वेबिनार को रन करेंगे। तो आप अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने के लिए स्क्रिप्ट दोनों मैंने आपको दे दी हैं। कल सुबह 7 बजे दोबारा मिलेंगे और इंप्लीमेंट करके आइएगा तीनों असाइनमेंट। पहली असाइनमेंट क्या थी? लिस्ट बनाए कम से कम 100 लोगों की। दूसरी असाइनमेंट सवाल जवाब के 15 पेज 20 पेज पढ़ें। तीसरी असाइनमेंट 10 लोगों से बात करें, केमिकल फ्री स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। 20 मिनट का टेलीग्राम चैनल पे पूरा प्रोस्पेक्टिंग और दिया हुआ है, उसको दोबारा से समझ सकते हैं। 20 मिनट का प्रोस्पेक्टिंग का वीडियो टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको और पढ़ सकते हैं, राइट। तो आज क्या डेट हो गई दोस्त? टुडे इज 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो आरटीपी क्वालिफाई करने के लिए 5 दिन है हमारे पास। दीघा आरटीपी और आगरा आरटीपी, दीघा एंड आगरा आरटीपी क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास 6 दिन है, 7 दिन है। और थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास 20-22 दिन है। 20-22 दिन में भी सब कुछ पॉसिबल है, अगर सही तरीके से काम कर लिया जाए तो, राइट। तो होपफुली आज की ट्रेनिंग से आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, अप्लाई करेंगे। एंड लेट्स डू इट, लेट्स बिकम द टॉप मोस्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम कम हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन हम 1000 लोग भी होंगे। इसी साल होंगे, इसी साल ये जूम 1000 लोगों का भी होगा, राइट। इसी साल ये जूम 1000 लोगों का होगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टॉप लीडरशिप में आ जाइए, क्योंकि आप शुरुआत के लोग हैं सब, राइट। सो थैंक यू सो मच। लिस्ट मेकिंग 100 पीपल, भूपेंद्र जी ने लिख दिया है। एवरीवन बुक रीड 15 पेज, क्वेश्चन आर द आंसर, 10 कॉलिंग नंबर। चलो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके डन, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।